नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब देश भर में होगी राजगीर की चर्चा। नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा काम दोस्तों। राजगीर में खेल परिसर सह खेल विश्वविद्यालय बिहार के लिए एक नई पहचान है। यहाँ इंडोर और आउटडोर खेलों की कई सुविधाएं हैं। इस परिसर में 33 प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है जिसमें 40,000 दर्शकों की क्षमता है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। टीचरों के लिए जारी हुआ एक और फरमान। नए आदेश की शिक्षक भी कर रहे आलोचना दोस्तों। दरभंगा जिले के हनुमान नगर में बीडीओ ने प्राथमिक शिक्षकों को लॉगिन करने के बाद अपना मोबाइल प्रधानाध्यापक के पास जमा करने का आदेश दिया है। विद्यालय निरीक्षण के समय मोबाइल मिलने पर शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद सदस्य और शिक्षक संघ ने इस आदेश की आलोचना की है। उनका कहना है कि बीईओ को इस मामले में आदेश निकालना चाहिए था। बिहार में बदलेगा स्कूलों का अटेंडेंस सिस्टम। गर्मी की छुट्टी के बाद अब हर छात्र को करना होगा ये काम दोस्तों। छुट्टी के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज होगी। हाजिरी के साथ छात्र की फोटो भी ली जाएगी ताकि वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और स्कूलों में अनुशासन बना रहे। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों की उपस्थिति को लेकर बड़ी सख्ती बरती जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि गर्मी की छुट्टियों राशन कार्ड वालों की बल्ले बल्ले अब हर महीने मिलेगा 1,000 रुपए कैश और फ्री राशन दोस्तों। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए एक शानदार खबर है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है जो 1 जून 2025 से लागू हो रही है। इस योजना के तहत सरकार अब हर महीने फ्री राशन के साथ साथ 1,000 रुपए कैश भी देगी। महंगाई के इस दौर में ये स्कीम लाखों परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। पटना की सड़कें 22,14,000 करोड़ से की जाएंगी बेहतर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना के यातायात को सुचारू बनाने के लिए 22.14 करोड़ रुपए की सड़क विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत कई मार्गों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। लोगों में से हैं बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सिर कटी लाश मिलने से सनसनी, खुदकुशी या हादसा। पुलिस कर रही जांच दोस्तों। बिहार भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब ट्रैक किनारे एक युवक की सिर कटी लाश मिली। शव की हालत देख हादसे और हत्या दोनों की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म संख्या 4 के पास ट्रैक किनारे एक युवक की सिर कटी लाश बरामद की पता ही एयरपोर्ट को लेकर आ गया। अब तक सबसे बड़ा अपडेट, डीएम ने दी नई जानकारी दोस्तों। मुजफ्फरपुर के पता ही हवाई अड्डे से विमान सेवा जल्द शुरू करने की तैयारी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और भूमि, रनवे और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। छोटे विमानों की सेवा शुरू करने की योजना है क्योंकि भूमि अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। डीएम ने कहा कि इससे क्षेत्र का विकास होगा। सरकार ने पैक्स अध्यक्षों को दे दिया बड़ा काम, सौंपी यह अहम जिम्मेवारी दोस्तों। बिहार सरकार अब पैक्स अध्यक्षों को बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी में है। पारंपरिक कृषि कार्यों के अलावा कई अहम क्षेत्रों में भी पैक्स अध्यक्षों पर अब जिम्मेदारी बरत सकती है। जाने किन क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ी है बिहार सरकार। अब पैक्स प्राथमिक कृषि साख समिति अध्यक्षों को बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी में है जिसमें सरकार पारंपरिक कृषि कार्यों के अलावा ग्रामीण पटना में उभरेगा। बिहार का सबसे ऊंचा ग्रीन टाउनशिप टावर वीनस कैपिटल हाइट्स का निर्माण शुरू दोस्तों। पटना के खगौल में वीनस कैपिटल हाइट्स के रूप में बिहार का सबसे ऊंचा और पूरी तरह हरित टाउनशिप तैयार हो रहा है। 120 मीटर ऊंची यह इमारत न केवल पर्यावरण संतुलित होगी बल्कि आधुनिक जीवन शैली के सभी मानकों पर खरा उतरेगी। पटना के खगौल में बिहार की अब तक की सबसे ऊंची और पूरी तरह ग्रीन टाउनशिप वीनस कैपिटल हाइट्स बनकर तैयार हो रही है।
है। बिजली कटौती पर भड़के ऊर्जा मंत्री, झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाया, बोले एमडी और डायरेक्टर मॉनिटरिंग करें। दोस्तों, ऊर्जा मंत्री बिजली आपूर्ति बहाली में आ रहे दिक्कतों को दूर करने बात कही है। बिहार में बिजली कटौती और कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए ऊर्जा मंत्री शनिवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की। इस दौरान बुंदेलखंड में बिजली कटौती पर मंत्री भड़क गए। तत्काल झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाने का। पेट्रोल 62 रुपए लीटर, डीजल भी आया 80 रुपए नीचे। जानिए आपके शहर में क्या है रेट। दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के अनुसार रोजाना नया रेट जारी किया जाता है। महंगाई के इस दौर में तेजी से बढ़ते ईंधन के दाम को लेकर आम जनता बेहद परेशान है। ऐसे में रविवार 25 मई के दिन पेट्रोल और डीजल की नए दाम जारी किए गए। इस जुगाड़ तकनीक पर सरकार दे रही 60% सब्सिडी रामप्रसाद की तरह आप भी कमा सकते। लाखों दोस्तों, हजारीबाग के रामप्रसाद कुशवाहा ने बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन शुरू कर मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20 टैंकों में कैटफिश पालकर वे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इस पर सरकार 60% तक सब्सिडी भी देती है। स्मार्टफोन में करें ये काम, गाड़ी का कभी नहीं कटेगा चालान। दोस्तों, इन दिनों स्मार्टफोन जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसका सदुपयोग करने से कई काम घर बैठे हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपके वाहन का बार बार चालान कट रहा है तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, इससे कुछ बचाव हो सकता है। अपने मोबाइल में कुछ ऐप्स डाउनलोड करें। रांची डिवीजन के 15 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें से गोविंदपुर रोड स्टेशन का पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। बाकी 14 स्टेशनों के पुनर्विकास का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेल डिवीजन के 15 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है। इनमें से एक खूंटी के गोविंदपुर रोड चिड़ियाघर में बाघ शेर ले रहे कूलर की ठंडी हवा का मजा, चिंपांजी पी रहे डाब, जानवरों के लिए गजब इंतजाम। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में बारिश का दौर देखा जा रहा है, तो वहीं कई जिलों में लोग भीषण गर्मी झेलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में बात करें राजधानी पटना की तो अभी भी तापमान चढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पटना जू में जानवरों के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। आवंटी और किसानों के लिए गुड न्यूज, अब नहीं लगाने होंगे कि दफ्तर के चक्कर, माउस के क्लिक पर मिलेगी जानकारी। दोस्तों, यमुना प्राधिकरण ने भूलेख विभाग के डाटा को डिजिटल कर दिया है, जिससे आवंटियों और किसानों को जमीन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अब लोगों को प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि वेबसाइट पर सभी डिटेल्स उपलब्ध होंगी। इस डिजिटलीकरण से फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। पटना के डबल डेकर फ्लाईओवर से आसान हो जाएगा सफर, नीचे फर्राटा भरेगी मेट्रो, ऊपर दौड़ेंगे वाहन। दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम पूरा हो गया है। शहर का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। मेट्रो को लेकर बिहार की राजधानी पटना में पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस मार्ग की खासियत यह है